हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 5 का मेजर पेपर 9 जो कि आपका हिस्ट्री का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, इटली के एकीकरण का सिंहावलोकन करें। ठीक है, प्रश्न ये आपका ये है। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसका आंसर को देखते हैं। सबसे पहले इसका परिचय और भूमिका को देखते हैं। ठीक है, तो परिचय में हम लोगों का क्या है, इटली का एकीकरण जिसे इतालवी भाषा में रिसोर्जिमेंटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसोर्जिमेंटो। ठीक है, 19वीं शताब्दी में एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन था जिसके परिणाम स्वरूप इतावली प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों को एकजुट करके इतावली राष्ट्र बनाया गया। ठीक है, मतलब बहुत सारा राज्य को एकजुट करके एक इटली का राष्ट्र बनाया गया। ठीक है, इटली, इतावली मतलब वही होता है इटली। ठीक है, इसे पुनरुत्थान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका आगे देखते हैं क्या है। 1815 में वियना कांग्रेस के बाद इटली के कई राज्यों में विभाजित था। ठीक है, वियना कांग्रेस के बाद जो हुआ, इटली में कई राज्य विभाजित था। ठीक है, बहुत सारा राज्य होता है एक देश में बहुत सारा राज्य होता है ना, तो बहुत सारा राज्य विभाजित था जिसको एक करके है ना एकीकरण करना होता है, जिनमें से कुछ ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, 1848 से 1871 तक एकीकरण का आंदोलन चला। जो है 1848 से 1871 ईस्वी तक यह आंदोलन चला। किसका? इटली एकीकरण का। ठीक है, जिसमें कई युद्ध और राजनीतिक कूटनीति शामिल थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका इटली का एकीकरण में क्या क्या कठिनाइयाँ आई। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में कठिनाइयाँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। इटली के एकीकरण में कई कठिनाइयाँ थी। ठीक है, इटली के जो एकीकरण हो रहा था उसमें बहुत सारा परेशानी आया। ठीक है, कौन कौन सा परेशानी आया? देखिए, विदेशी शासन में परेशानी आया। ठीक है, अलग अलग राज्य का जो है वो परेशानी आया, चर्च के कारण ये परेशानी आया, और क्षेत्रीय विभाजन का होना शामिल था। ठीक है, जो क्षेत्र जो विभाजित हो रहा है उसके कारण ये बहुत सारा कठिनाई आया। ठीक है, इन सभी कारकों ने इटली को एकजुट करने के प्रयासों को जटिल बना दिया। यही सब जो कारण है, इटली का जो एकीकरण होना था उसको बहुत जटिल बना दिया, कठिन बना दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या क्या विदेशी शासन। विदेशी शासन में क्या हुआ हम लोगों का, इटली के कई हिस्सों पर ऑस्ट्रिया और अन्य विदेशी शक्ति का शासन था। इटली का जो हिस्सा था उसमें ऑस्ट्रियाई और अलग विदेशी जो शक्ति था उसका शासन था। ठीक है, जिससे एकीकरण की प्रक्रिया में बाधा आ रही थी। जिससे एकीकरण की प्रक्रिया में क्या आ रही थी? बाधा आ रही थी। उदाहरण के लिए लोम्बार्डी और वेनेसिया सीधे ऑस्ट्रियाई के नियंत्रण में थे। ठीक है, और अन्य क्षेत्र पर भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। ठीक है, मतलब दूसरे क्षेत्र में भी क्या हुआ? ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट इसका क्या, विभिन्न राज्य, मतलब अलग अलग राज्य था। इटली 19वीं शताब्दी में कई स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, इटली जो था वो कई मतलब स्वतंत्र राज्य में बटा हुआ था, जिसमें से प्रत्येक ने अपने शासक, कानून और परंपराएं थी। ठीक है, सबका अपना अपना कानून होता है। ठीक है, शासन होता है, परंपरा होता है। ठीक है, ये राज्य एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। ठीक है, और एक सामान्य राष्ट्रीय पहचान विकसित करने में विफल रहे, यानी सफल नहीं रहे। अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है चर्च का प्रभाव, जिसको पोप कहते हैं। ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च का भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, पॉप अपने राज्य जिसे पापल स्टेटस कहा जाता है उस पर क्या करना चाहता था? शासन करना चाहता था, और एकीकृत इटली के विचार का विरोध करता था, है ना। जो इटली का एकीकरण होना था उसका क्या कर रहा था? विरोध। ठीक है, चर्च लोग, पोप लोग जिसको कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय विभाजन। ठीक है, इटली के विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक और भाषाई अंतर थे। इटली का जो क्षेत्र था उसमें सांस्कृतिक और भाषा का अंतर था, अलग अलग भाषा बोला जाता था, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना मुश्किल हो गया। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती थी और लोगों में एक सामान्य इतावली पहचान की कमी थी। ठीक है, लोगों में अलग अलग बोली जाती थी और लोगों में क्या था? इटली का पहचान की कमी था। ठीक है, अब हम इसका अगला देखते हैं क्या पॉइंट। इन कठिनाइयों के बावजूद इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किए गए और अंततः 1870 में इटली को एकीकृत राज्य के रूप में मान्यता दिया गया। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या हुआ? इटली का एकीकरण का प्रभाव क्या हुआ? इटली के एकीकरण के कई महत्वपूर्ण प्रभाव हुए। ठीक है, जिनमें से यूरोप में शक्ति संतुलन का बदलाव, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा, और इटली के भीतर सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का उदय हुआ। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? यूरोप में शक्ति संतुलन में बदलाव। ठीक है, क्या है? इटली और जर्मनी के एकीकरण ने 19वीं सदी के यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। ठीक है, इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा था ना 19वीं सदी में, यूरोप के जो राजनीतिक जो था वो क्या हुआ? बदल गया, जिससे शक्ति का एक नया संतुलन स्थापित हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट क्या है। सांस्कृतिक संघर्ष और धार्मिक मुद्दे। ठीक है, सांस्कृतिक संघर्ष और धार्मिक मुद्दे। सांस्कृतिक संघर्ष और कैथोलिक चर्च से संबंधित मुद्दों ने भी एकीकरण के बाद चुनौतियों को और जटिल बना दिया। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं इसका अगला पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास, ठीक है। एकीकरण के बाद इटली में औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिला, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। इटली के एकीकरण के बाद क्या हुआ? औद्योगिक का विकास हुआ, और जिससे क्या हुआ? अर्थव्यवस्था वहाँ का सुधार हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है? राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन, ठीक है। एकीकरण के बाद नए राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का उदय हुआ, ठीक है। एकीकरण के बाद क्या हुआ? नए राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन जो था उसका क्या हुआ? उदय हुआ, यानी शुरुआत हुआ, जिन्होंने इटली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या है। इटली के एकीकरण ने न केवल इटली के इतिहास में बल्कि पूरे यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, ठीक है। इटली का एकीकरण जब हो रहा था तो इटली के इतिहास में नहीं, पूरा मतलब यूरोप जो महादेश है, ठीक है, उसका पूरा इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ लाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। तो वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी हम लोग जल्द से जल्द इसका वीडियो बना सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।